तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सर्कल्स के एक और लेक्चर के अंदर, जो कि सर्कल्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल्स के उन कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर नहीं पढ़े हुए। ठीक है, देखो हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर टेंजेंट के बारे में। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट के बारे में हमने आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर बताया। सर्कल्स के बेसिक को भी हमने आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर बताया, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि सर्कल आखिर क्या होता है, इसकी रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट, डायमीटर, सेक्टर, इसके बारे में भी हमने जाना था इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वाले लेक्चर को देख सकते हो, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको ये भी बताया था कि सर्कल्स के अंदर हमें 3 ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वो 3 टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं, उनमें से पहला है हमारे पास टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, दूसरा था हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, तीसरा था हमारे पास साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। ठीक है, जिसमें से पहला वाला ही अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या जाना था, टेंजेंट और सीकेंट के बारे में जान लिया था। एक लाइन सर्कल पर कब वो टेंजेंट बोली जाएगी, कब वो सीकेंट बोली जाएगी और कब वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएगी, इसके बारे में भी हमने जाना था। और हमने एक थ्योरम को भी प्रूफ किया था, जिसके अंदर हमने टेंजेंट और पॉइंट, मतलब कि हमने टेंजेंट और रेडियस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, जिस पॉइंट के थ्रू वो टेंजेंट और रेडियस ड्रॉ किए जाएंगे सर्कल पर। ठीक है, तो ये था हमारे पिछले लेक्चर का पूरा समरी जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। अब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी, देखते हैं हम कहाँ तक आगे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो होने वाला है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हमें 3 केसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या है हमारे पास टॉपिक, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, 3 केसेस के बारे में पढ़ना है। वो तीनों केस कौन कौन से हैं, जब कोई एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, यानी कि पहला है व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ये हमारे पास फर्स्ट केस है इसका, इनसाइड द सर्कल। सेकेंड केस के अंदर हम जानेंगे कि व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो केस है इसके अंदर, वो है व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानने वाले हैं। और इन तीनों के अंदर देखो, इनको याद रखने के लिए कोई मेथड नहीं है, कोई आपको थ्योरी नहीं रटनी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इनके डायग्राम ही याद रखने हैं कि किस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है। ठीक है, उससे ही आपको क्लियर रहेगा कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट का जो जवाब है वो क्या होगा अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो देखो इसके डायग्राम किस तरीके से हम बना रहे हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है बस। ठीक है, तो देखो व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर कोई सर्कल है हमारे पास विद सेंटर O और इसके अंदर कोई पॉइंट P हमने ले लिया है। ठीक है, और अगर हम P से पास करते हुए कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ऐसे ड्रॉ करो, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करो, तो क्या ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, कोई भी एक टेंजेंट आपको दिख रही है? क्या इनमें से कोई भी लाइन एक टेंजेंट है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 लाइन बनाए हैं जो कि P पॉइंट से पास करते हुए जा रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सर्कल को टच करते हुए जा रही हो। ठीक है, ये सारी की सारी लाइंस क्या कर रही हैं, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट, हमसे अगर पूछा जाता है कि कितने होंगे, तो हम कहेंगे नो एनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, नो एनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है का कि जब आपसे कभी भी इनसाइड द सर्कल की बात करी जाएगी, देन आपका आंसर सीधा सीधा होगा नो एनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम को अगर आप याद रखते हो तो आपको पता रहेगा कि अगर कोई पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है
तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा पहले वाला लेक्चर था और इसके बारे में मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे कि अगर कोई सर्कल विद सेंटर O है और इसके किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट से हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट को ड्रॉ नहीं किया जा सकता है सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है देन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इस वाले क्वेश्चन के लिए व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल देन देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू द पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है देन उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है, कहा गया व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि अगर हमारे पास कोई सर्कल ये है विद सेंटर O और इसके बाहर कोई पॉइंट P है और हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो देखो हम इससे सिर्फ और सिर्फ एक ये टेंजेंट है और एक टेंजेंट ये है। ठीक है, जो कि पॉइंट P से पास करते हुए जा रही हैं, जिसको हम PA और PB के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले डायग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो कैसे देंगे कि what is the number of tangent when the point lies outside the circle, then हमारा आंसर होगा there is exactly two tangents can be drawn to a circle through the point which lies outside the circle। ठीक है, ये सिंपल हमारा आंसर है। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट लाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो ये इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर तीन अलग अलग केसेस थे। जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, देन नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, यहाँ पर कोई टेंजेंट नहीं, सिर्फ वन टेंजेंट, यहाँ पर टू टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि सर्कल के अंदर था और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो टेंजेंट आप देख रहे हो PA एंड PB, इसकी लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, किसी भी टेंजेंट की लेंथ आखिर कैसे फाइंड की जाती है, अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही होने वाला है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल कैसे फाइंड किया जाएगा, देखते जाओ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमें एक थ्योरम का भी सामना करना पड़ेगा। वो थ्योरम कैसी है, देखो इसके अंदर हम, अब देखो हमारे पास एक थ्योरम आएगी जिसके अंदर हमें प्रूफ करना होगा क्या, कि ये एक सर्कल है, इसमें हम यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फिलहाल तो। ठीक है, देखो एक टेंजेंट हमारे पास ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट है P और हमें क्या करना है, यहाँ पर PA और PB, ये PA हो गया, ये PB ये टेंजेंट। ठीक, तो हमें इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये फाइंड करके बताना है कि आखिर किस तरीके से फाइंड की जाएगी। ठीक है, जो थ्योरम अभी हम बताने वाले हैं उसके अंदर आप क्या देखोगे कि ये जो PA है ये PB के इक्वल होता है। ठीक है, और इसके अंदर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट अभी आप और जानोगे जो कि इस थ्योरम के अंदर ही बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने टेंजेंट के बारे में तो जान लिया है कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा देन हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे, 2 होंगे और दोनों के ही लेंथ जो है वो सेम होते हैं। ये कैसे होते हैं अभी हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, इसके अंदर जो थ्योरम बताई जा रही है उसको ध्यान से देखो, उसके अंदर 3 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो थ्योरम हमारे पास कौन सी है, अब हम उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle then हमारे पास 3 चीजें हमको देखने को मिलेंगी। वो तीनों क्या क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर
आर इक्वल। सेकंड है हमारे पास दी टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंड थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास लास्ट है, वो क्या है, द टेंजेंट्स आर इक्वली अलाइन टू द लाइन joining the point and the center of the circle। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं इस थ्योरम के अंदर और इसको हम लोग प्रूफ करके लाएंगे। ठीक है, और ये वाली थ्योरम काफी बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि इस थ्योरम को आप लोग पढ़ो। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक सर्कल लेना है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P लेना है जहां से दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि सर्कल पर कोई एक पॉइंट A और पॉइंट B हम ले लेंगे जहां से हमने PA और PB ड्रॉ किया है। सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है। ठीक है, इस A से O को मिला दोगे, ये भी रेडियस, O से B को मिला दोगे तो वो भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो P दिख रहा है ना, P से लेकर के इसके सेंटर को भी मिला दो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो कही गई है वो आखिर हैं क्या, इस फिगर की हेल्प से हम जानेंगे। ये इस वाले थ्योरम का फिगर है, डायग्राम है, जिसको आप लोग देख सकते हो। हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब क्या है, ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, और कहा गया था टेंजेंट आर इक्वली अलाइंड टू द लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट और इस सेंटर को लाइन ज्वाइन करा रही है, इस लाइन के साथ में ये जो टेंजेंट है ये इक्वली अलाइंड है, मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले के इक्वल होगा। ठीक है, हमसे ये दोनों एंगल भी इक्वल कहा जा रहा है और ये हमें प्रूव करके लाना है इस वाले थ्योरम के अंदर। ठीक है, किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि क्या गिवन है, गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, जिसको हम टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और उसके बाद हम प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है थ्योरम का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इस डायग्राम के अंदर तो हमने जान लिया कि हमें क्या क्या प्रूफ करके लाना है, जिसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर हम आएंगे इसके थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब हम इसको हटा करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जिसके अंदर अब हम जानेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से टेंजेंट की लेंथ फाइंड होगी और क्या वो इक्वल होती है या नहीं। तो इस वाली थ्योरम के अंदर जो हमारा गिवन वाला सेक्शन है उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, देखो हमें गिवन क्या है, एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O और हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है। ठीक है, PA और PB जो है टेंजेंट है, ड्रॉ करी गई है P से, एंड A एंड B जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O और P is an external point। ठीक है, इसके बाद PA and PB, PA and PB are the tangent drawn from P, क्योंकि इनको P से ही तो ड्रॉ किया गया है, drawn from P, and A and B are the point of contact।
ठीक है। ये हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों ही, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया गिवन वाले सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखाया था वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे टू प्रूफ के अंदर क्या क्या लिखना है। तो टू प्रूफ के अंदर जो जो इसके अंदर दिख रहा है आपको वही वही जो जो भी हमने बताया वही वही लिखना है, ठीक है। तो टू प्रूफ के अंदर हमें तीन चीजें प्रूफ करनी। नंबर एक, PA इज इक्वल टू PB प्रूफ करना है। नंबर दो, हमें प्रूफ करना है AOP को BOP, यानी कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लाना है। तो AOP को लाना है BOP के इक्वल, ठीक है। सेकंड हो गया थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि जो APO लिखा है या फिर OPA बोल दो, बात सेम है। तो OPA को OPB के इक्वल लेकर के आना है, ठीक है। OPA को OPB के इक्वल लाना, मतलब ये वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करके लाना। ये तीनों ही चीजें हमको इस वाले फिगर के अंदर प्रूफ करनी है, ठीक है। इससे हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, यानी कि PB और PA आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये हमारा टू प्रूफ वाला हो गया। क्या इसको प्रूफ करने के लिए इतने के अलावा कुछ हमको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे, अब हम आएंगे प्रूफ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिंपली देखना है यहाँ पर कि हमें एक ऊपर और एक नीचे दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? OAP और OBP, ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, ठीक है, ट्रायंगल OBP, इन दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो PO दिख रहा है आप लोगों को, P से लेकर के O तक, ठीक है। तो PO बोल दो या फिर OP बोल दो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि OP इज इक्वल टू OP होगा दोनों ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर भी। क्यों? क्योंकि जो OP साइड है दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे साइड में, इसका रीजन कि ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के अंदर, इसलिए OP इज इक्वल टू OP है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और ये जो AO है, OA इज इक्वल टू OB होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है और सर्कल की रेडियस हर जगह पर इक्वल होती है। तो AO और OB, ठीक है, मतलब OA और OB दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि OA इज इक्वल टू OB होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि हमारा जो एंगल OAP है, ये वाला एंगल वो OBP के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो इसी में ही निकल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि हमने उसके अंदर ये कहा था ना कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है और उसी पॉइंट से अगर रेडियस ड्रॉ करी जाएगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। सेम काम यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। तो ये 90 है, ये 90 है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। इसका रीजन हम लिख देंगे, रीजन के अंदर हम लिखेंगे क्या कि बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई रेडियस ड्रॉ करी गई है तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। बस हमें ये करना है यहाँ पर। अब हम लिख देंगे कि एंगल OAP जो है, एंगल OAP जो है वो एंगल OBP के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 90 है, ठीक है। रीजन के अंदर हम लिखेंगे बिकॉज the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन, ठीक है। अब हमने ये तीन चीज प्रूव कर ली, तो इसका मतलब क्या है, हमारे ये दोनों ही ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो साइडें इक्वल हो गई और एक एंगल हो गया, ठीक है। तो बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP, जो ट्रायंगल OAP है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट का साइन ये है, ट्रायंगल OBPK, ठीक है, OBPK यहां पर लिख दोगे बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। इतना आप लिख दोगे तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के सभी चीजें इक्वल होती हैं, सारी साइडें इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारी साइड PA है वो PB के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT, ठीक है। तो हम इस चीज को यहां पर लिख देते हैं। सो PA नंबर 1 हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा, बगल में लिख दोगे बाय CPCT, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि AOP BOP के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। कैसे? AOP ये भी इक्वल हो जाएगा BOP के इक्वल, ठीक है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे OPA, कौन से बात करी थी हमने, ये OPA और OPB के बारे में। तो थर्ड हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे और सभी के आगे आपको लिखना है कि बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। यहाँ पर जो चीज हमको प्रूफ करके लाना था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। और अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत पड़ती है कि ये वाले ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, मतलब PA इज इक्वल टू PB होगा, ये तो इक्वल होता ही है क्योंकि दोनों में कॉमन है, रेडियस आपस में इक्वल होती है। इतना सब अगर आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास था थ्योरम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। इस वाली थ्योरम के बल पर आप काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और हम भी इसके क्वेश्चन कराएंगे आगे चलकर के। पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से वाली थ्योरम जो है बहुत इजी थी। इसके अंदर हमें क्या क्या प्रूव करना था, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ये प्रूव करना था, एंगल सस्टेन्ड बाय टेंजेंट एट द सेंटर ये प्रूव करना था, टेंजेंट आर इक्वली लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाले एंगल हमको प्रूफ करने थे, तो ये दोनों हमने प्रूफ करके दिखाए, ठीक है। गिवन के अंदर जो जो गिवन था वो लिखा गया। टू प्रूफ के अंदर ये तीनों चीजें प्रूफ करनी थी, ये लिखा। प्रूफ के अंदर हमने दो ट्रायंगल लिए, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद में क्या किया, ये जो तीनों चीजें थी बाय CPCT ऑटोमेटिक है क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस वाले कॉन्सेप्ट का तोड़, ठीक है। अब अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे, ठीक है। ये दोनों की लेंथ तो इक्वल होती है, लेकिन इसकी लेंथ आगे फाइंड कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसी वाले डायग्राम के अंदर, है ना। इसको हम हटा देते हैं, इसका हो सकता है आपने नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है तो छोटा सा एक फॉर्मूला आपको देखना, ध्यान रखना, और वो फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। कैसे देखो, अगर इस वाले फिगर को आप ध्यान से देख रहे हैं डायग्राम को, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए अगर आप देखोगे ट्रायंगल OAP की हम बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि इसका ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको PA इस साइड की लेंथ को फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो।
ये जो ओपी दिख रहा है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर ओ ए हो जाएगा, प्लस बेस यहाँ पर पी ए या फिर ए पी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ए पी लिख देते हैं, और हमें फाइंड तो ए पी ही करना है ना, ए पी या पी ए लिखो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पी ए ही यूज किया है हर जगह पर, ठीक है। तो अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या है, ओ पी का स्क्वायर, ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप हमेशा ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर पाओगे। बस सिंपली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो इस पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करा रही इस लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए, और ये जो रेडियस है सर्कल की ये पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर पाओगे। ये हमारे पास इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमेशा आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज की इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने आपको बताया लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में। एक पॉइंट जब सर्कल के अंदर लाई करता है तब, ऑन द सर्कल लाई करेगा तब, और आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा देन। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में जाना, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना जो कि इसके अंदर प्रूफ किए जाते हैं, ये ठीक है। लेक्चर छोटा ही रहे, ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ही लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर हैं जिसके अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो ज्यादा लेंदी नहीं रखेंगे। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब हम लेक्चर्स को थोड़ा सा लेंदी कर देंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आपको सारे लेक्चर लाइन बाय लाइन देखने हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देख पाओगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे लेक्चर्स ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मौज करो और पढ़ते रहो।